बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। हे पत्रकार रवीश कुमार, क्या तुम पत्रकार और दलालों के बीच का अंतर नहीं समझते? बाजार में होने का मतलब बिकाऊ सामान नहीं होता। वसुंधरा राजे पर टिप्पणी से पहले उनको समझने की कोशिश तो करो। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं रवीश कुमार। बड़े इसलिए कि उनकी बात लाखों लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। गोदी मीडिया से उनकी दूरी जग जाहिर है। यह भी जाहिर है कि उनकी साफ गोई से परेशान एनडीटीवी ने उनको चैनल से निकाल दिया था। अब वे अपना निजी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। उनकी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स। जहां तक सम्मान का सवाल है, मैं खुद भी उनका बहुत सम्मान करता हूं, मगर पिछले कई दिनों से मुझे लग रहा है कि वे भी व्यावसायिक पत्रकारिता से जुड़ते जा रहे हैं। टीआरपी बढ़ाकर कमाई अर्जित करने का चस्का उनकी जुबान को भी लग गया है। वे भी अपनी पोस्ट में खबर खबर फ्राई करने लगे। दाल तड़का, दाल मखनी, सब उनकी पोस्ट पर नजर आने लगी। सच्चाई के साथ झूठ का तड़का लगाने का हुनर उनको पहले नहीं आता था, मगर आजकल तो वह इस हुनर को सीखकर कमाल का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। हाल ही उनकी एक पोस्ट इसलिए खोल ली कि उसका हेडिंग था वसुंधरा राजे ने की कांग्रेस ज्वाइन। आप सोच सकते हैं कि हेडिंग देखकर देखने वाला चौंक कर रुक जाएगा, और क्योंकि कार्यक्रम रवीश कुमार जैसे सुलझे हुए पत्रकार का है, इसलिए हेडिंग को सच मानते हुए उसे सुनना भी चाहेगा। वसुंधरा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, यह आश्चर्यजनक खबर कौन नहीं जानना चाहेगा। मगर जब पूरा कार्यक्रम देखा तो पता चला कि रवीश कुमार ने इस चौंकाने वाली खबर का कहीं खुलासा नहीं किया। बस वसुंधरा जी की सियासती परेशानियों पर टिप्पणी दोहराई, पार्टी के नेताओं की नीतियों की निंदा की, पार्टी बदलने की जरूरतों की जुगाली की, संभावनाओं का जिक्र किया और बात आई गई कर दी। उनके हेडिंग का मतलब यही निकला कि लोगों को अपने से जोड़ने के लिए उन्होंने भी बाजारू मक्कारी दिखाई। कम से कम मुझे रवीश कुमार जैसे सम्मानित पत्रकार से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कुकृत्य तो हम जैसे छोटे पत्रकार भी नहीं करते। वसुंधरा राजे राजस्थान की बहुआयामी प्रतिभा की वो नेता है जिनकी लोकप्रियता उस समय भी सातवें आसमान पर है जब उनको सत्ता छोड़े लंबा अरसा हो गया है। रवीश कुमार की यह बात तो सही है कि वसुंधरा के साथ आज भी 40 से ज्यादा विधायक और दर्जन भर सांसद हैं। उनका यह कहना भी सही है कि दिल्ली और राजस्थान की सियासत में उनकी सहभागिता को स्वीकारा नहीं जा रहा। मगर मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं कि वसुंधरा जी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। ये दावे के साथ मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पिछले दिनों में सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि भाजपा के साथ वे दगा नहीं करेंगी, चाहे जो पार्टी में अंतिम सांस तोड़ेंगी। लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि उनको मैं विगत 50 साल से जानता हूं। वह तो यहां तक कह चुकी हैं कि उनकी अर्थी भाजपा से ही निकलेगी। दोस्तों, वसुंधरा राजे की मिट्टी में वफादारी कूट कूट कर भरी हुई है। वह दोस्ती और दुश्मनी दोनों के आदाब जानती हैं। धोखा उनको दिया जाता रहेगा, मगर वह किसी को धोखा नहीं देंगी। यह तय है। वह सत्ता में रहे या ना रहे, उनके चाहने वाले हमेशा उनके लिए जान कुर्बान करने को उद्यत करते रहेंगे। यह अपनी बात सिद्ध करने के लिए उनसे जुड़े दो लोगों का नाम लेना चाहूंगा। दोनों व्यक्ति उनके साथ 30 सालों से हैं। पहले हैं धीरेन्द्र कमठान और दूसरे हैं महेंद्र भारद्वाज। इन दोनों लोगों ने उनका साथ सत्ता काल की बहारों में भी दिया और अपमानजनक मोड़ों पर मिले पतझड़ों में भी। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को भी देख लीजिए, जिन्होंने सत्ता काल में गहलोत के साथ बादाम का हलवा खाया और सत्ता के जाते ही उल्टियां करनी शुरू कर दी। उनके दस्तों का रंग भी दुनिया ने देख लिया। वसुंधरा को लाख अपमान के घूंट पीने पड़े हो, मगर भगवान शंकर की तरह वह नीलकंठी बनी रही। आज भी भले ही सत्ताधीशों को उनकी जरूरत ना हो, मगर सत्ता की भूख में उनको तलवे चाटते नहीं देखा जा सकता। वे जो है, जितनी है और जहां है, बड़ी शान से है। उनका सियासती ठसका कोई खत्म नहीं कर सक पाया। आज के पर्ची युग में भी उनकी आन बान और शान में कोई कमी नहीं आई, ना आएगी। तो हे पत्रकार स्वयंभू रवीश कुमार, आपसे यही आग्रह है कि अपनी छवि को बाजारू ना बनाओ। माना बाजार में हो, मगर तवायफों से बाजारों के आदाब सीखो। दलाल तो नहीं होते पत्रकार, बस इतना जान लो। आज इतना ही, धन्यवाद।